गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको सप्तभगिन्यः नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ का जो शब्द का अर्थ है वो है 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। और ये कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को, जो राज्य विशेष हैं उनको, जो लगभग सभी प्राकृतिक सौंदर्य में विलक्षण हैं और अपने सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता को ध्यान रखकर इनको सप्त भागिन्यः या 7 बहनें, 7 सिस्टर्स नाम दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ को पढ़ने से पहले बता दूं कि जब ये पाठ रचा गया था तो हमारे भारत में राज्यों की संख्या अलग से थी जो इस पाठ में दी गई है, लेकिन आज हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। तो बच्चों, उस समय अलग थे तो उस समय की ही संख्या इसमें दी गई है। तो अगर आपको जीके का प्रश्न आए तो आप इस समय की संख्या लिखेंगे और अगर इसका अनुवाद आएगा तो आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है। हमारे देश में 2014 से बच्चों जो आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हुए हैं, तेलंगाना, उसके पश्चात राज्यों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये पाठ का अनुवाद बता रही हूँ। इसमें आपको देखिए प्रत्यय भी लिखाई दिख रहा है, तो इसमें प्रत्ययों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। प्रत्ययों को आप जानते हैं शब्द के पश्चात जुड़ने वाला शब्दांश। ठीक है। तो ये पाठ जो है एक विशेषता और है, उसको भी सुन लीजिए। ये पाठ जो है वो वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे टीचर्स और बच्चों के वार्तालाप के रूप में पाठ को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। जैसे कुछ पाठ होते हैं कि सीधे सीधे लेखक उन्हें लिख देता है, इसमें लेखक ने पात्रों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपनी बात को कहा है। तो देखिए आपके सामने डायलॉग्स हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका सुप्रभात, सुबह की नमस्ते या गुड मॉर्निंग। छात्राः, सभी छात्र, सुप्रभातम सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग या सुबह की नमस्ते, सुबह की नमस्ते। अध्यापिका भवतु अद्यम किम पठनीयम, आज आपको क्या पढ़ना चाहिए, आज आप क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें अनियर प्रत्यय लगा है, पठनीयम, पठ में अनियर प्रत्यय लगा है तो पढ़ना चाहिए हो जाता है जिससे। ठीक है। ये प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है। छात्राः, छात्र, सभी छात्र। सर्वे सर्वे स्वदेशस्य, वयम सर्वे, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अच्छा है, या गुड जैसे हम लोग कहते हैं। वदत, बोलो, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, संस्कृत भी सुनिएगा बच्चों। आज जो संस्कृत आप बोल रहे थे क्लास में, कल का वीडियो बना रही हूँ मैं, तो आज जो आप संस्कृत बोल रहे थे वो उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, तो आप सुनते रहा करिए बच्चों। सायरा, सायरा नाम है। चतुर्विंशति महोदय, 24 महोदय, 24 का मतलब है 24, चतुर 4, विंशति 20, महोदय महोदया 24। सिल्वी, दूसरी छात्रा कहती है, नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति, 25, पंच 5, विंशति 20, राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं, 25 राज्य हैं। एक लड़की ने कहा 24 राज्य हैं, दूसरी कह रही नहीं नहीं 25 राज्य हैं, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई या कोई और बोलेगा। स्वरा, स्वरा बोल रही है मध्य एव, बीच में ही। महोदये महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद कि अस्माकं देशे, हमारे देश में, नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। ठीक है। एतद अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, सप्त 7 केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी,
सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानीत, आप लोग भी जानना, आप लोगों को भी जानना चाहिए। यूयं यद एतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायो अस्ति यः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। आप लोगों को भी जानना चाहिए कि इन 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए। सर्वे सभी स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस भी छात्र है। वो बोल रहा है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को 7 बहनें ऐसा क्यों कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते। यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, चिन्ह के रूप में है या सिंबॉलिक है। कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों को साम्यात समानता के कारण इमानी इन उक्तोपाधिना प्रथितानि, इन उपाधियों को दे दिया गया था। मतलब उसने बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों की एकता के कारण या घटनाओं की एकता के कारण इन राज्यों को यह नाम दे दिया गया था। समीक्षा, अगली लड़की। कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मेरा जो जानने की इच्छा है वो शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु यावद यत कानि तानि राज्यानि। मैं सुनना चाहती हूँ कि वो कौन से राज्य हैं। ये कक्षा चल रही है बच्चों, उसमें ये बातें हो रही हैं। अध्यापिका शुणुतु, तो अध्यापिका कह रही हैं सुनो। एक श्लोक तरह का है, 2 लाइन का, उसमें क्या दिया गया है देखिए। श्लोक नहीं है पूरा, श्लोक तरह की काव्यात्मक भाषा में लिखा गया है। अद्वयम, अ वर्ण से 2, मत्रयम, म वर्ण से 3। म वर्ण क्या होता है बेटा, म मतलब एम अल्फ़ाबेट, ठीक है। अ से 2 राज्य, ये 7 राज्यों की बात हो रही है। म से 2 राज्य, च एव न त्रियुक्तम, न और त्रि से, तथा द्वयम 2 राज्य, ठीक है। तो 2 राज्य, अ से, म से 3 राज्य और न और त्रि से 2 राज्य। इस तरह से सप्त राज्य समूहो अयम, 7 राज्यों का समूह यह भगिनी सप्तकम मतम, 7 भगिनी कहा जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके, इस प्रकार 7 सिस्टर्स या 7 राज्य वाला। इमानी राज्यानि, इन राज्य, ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, अ से स्टार्ट है बेटा, देखिए। असमः, 2 राज्य किससे थे बच्चों, अ से, तो कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 राज्य म से है, म वर्ण से, म अल्फ़ाबेट से है, ठीक है। नागालैंड, त्रिपुरा, चेती, न से 1 और त्रि से 1 त्रिपुरा। ये 7 राज्यों के नाम हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, यद्यपि क्षेत्र में, एरिया में, इमानी ये लघुनी छोटे वर्तनते हैं, तथापि तब भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और अपनी कीर्ति की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, लेकिन अपने गुण और अपनी कीर्ति की दृष्टि से बहुत बड़े राज्य हैं। बच्चों, आपको एक जानकारी देती हूँ मैं यहाँ पर। हमारे देश में क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा यूपी सबसे बड़ा राज्य है, और एरिया की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है
और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो कथम कथम कैसे कैसे, इमाः सप्त भगिन्यः ये 7 सिस्टर्स या 7 बहनें स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीना स्वतंत्र एव दृष्टा दिखाई देते हैं। मतलब ये कभी गुलाम नहीं हुए, इन्हें किसी ने गुलाम नहीं बनाया। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृता, किसी शासक ने इन्हें अपने राज्य में नहीं लिया। अनेक संस्कृति विशिष्टतायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं के विशिष्टता वाली भारत भूमि में एतेसाम इन भगिनियों का मतलब बहनों का, सिस्टर्स की संस्कृति महत्वपूर्ण है। मतलब भारत वैसे ही सांस्कृतिक विशिष्टताओं वाला देश है और उसमें इन 7 सिस्टर्स की संस्कृति और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तन्वी, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम, सुनने में मधुर मीठा शब्द यह सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, अच्छी तरह सुनेगा, विगत बीती हुई शताब्दी के, अब ये शताब्दी है 20th, तो बीती हुई शताब्दी कौन होगी बच्चों? 19th। द्विसप्ततितमे, द्विसप्त 2 और 7 मतलब सप्ततितमे 72, 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन करने में केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा दिया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इस काल में, इस समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इनके बीच में क्या कोई और विशिष्टता है? ये स्वरा के द्वारा पूछा गया। बच्चों मैं देखती हूँ कितना है ये, कि आप एक दिन में इसको कर पाएंगे या नहीं, नहीं तो मैं फिर इसको दूसरे दिन पढ़ाऊँगी। तो आज हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों आपको काम क्या क्या करना है ये सुन लीजिए। मैं इस पाठ के, आज मैं केवल पढ़ा रही हूँ, आपको इस पाठ के शब्द अर्थ लिखने हैं और इसको पढ़ना है। अगली कक्षा में इसको पूरा पढ़ा के इसका अनुवाद पूरा आपके लिए भेज दिया जाएगा। आज मैं जितना पढ़ाया है उतना अनुवाद भेज दूंगी, तो उतना लिखित काम करिएगा और पढ़ने का काम करिएगा। ये अच्छे तरह से ध्यान रखिएगा बच्चों कि काम आपको पूरा करना है, क्योंकि कभी भी कॉपी के लिए कहा जा सकता है। और अगली बार जब आप लाइव क्लास में श्लोक सुनाएंगे तो उसे अच्छी तरह से सुनाइएगा बच्चों। ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।